हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज। स्वागत, नमस्कार, अभिवादन आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, जीवन आसान बनाने वाली क्लासेस क्रैक नाउ पर हो रही हैं और मैंने आपसे कहा था एग्जाम आने दीजिए, झंडा गाड़ देंगे अपन और ऐसा कुछ करेंगे जो आपके जीवन में क्रमिक परिवर्तन लेके आएगा। और ऐसी क्लासेस में आपको कुछ पढ़ाऊंगा एग्जाम से पहले, जहां से सीधे सवाल आपको मिलेंगे और 5 सालों का अनुभव और क्रैक नाउ का प्यार लेकर आया हूं मैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, करंट अफेयर आपने खूब पढ़ा होगा, खूब खुद से भी पढ़ रहे हो और इधर उधर यूट्यूब चैनल को खंगाल रहे होगे। कोई बात नहीं मेरे प्यारे लाल लालियों, आज हम लोग शुरू करेंगे उस टॉपिक्स को इजी तरीके से जो आपके लिए नए भी हो सकते हैं और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं और कंफ्यूजिंग भी। चलिए फिर क्या दिक्कत है, क्रैक नाउ पर जीवन आसान करते हैं। और आज सबसे पहले हम एक टॉपिक देखेंगे, छोटा सा है, छोटे छोटे टॉपिक्स में हम इसको पढ़ेंगे करंट अफेयर को। और कल मैं लेके आऊंगा बजट का निचोड़, जिसमें ट्रिक के माध्यम से बजट पढ़ेंगे, वो क्लास भी देखिएगा। फिलहाल हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। दोस्तों, अगर मैं इसका रेफरेंस दूं तो एक बार छोटे से जल्दी से समझ जाइए कि बिहार मंत्रिपरिषद ने 10 सितंबर 2024 को कुछ बड़े निर्णय लिए। उन निर्णयों में कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से निर्णय भाई? सबसे पहला निर्णय है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता हेतु, आप लोग सब गांव में रहते हैं या पटना में आके तैयारी करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग पटना में रह रहे हैं और गांव जाना चाहते हैं। बिहार में बड़ी समस्या है, संपर्कता नहीं है। ट्रेन सुबह को चलती है, शाम को चलती है, बस में जाओ तो सुबह से शाम हो जाती है। सरकार को समस्या समझ में आ गई कि बच्चों को संपर्कता देनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से इजीली तरीके से कनेक्ट करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शुरू की गई है। कब की गई भाई? 10 सितंबर 2024 को। मैंने बता दिया आपको शुरू में कि बिहार मंत्रिपरिषद के जो निर्णय हैं उनको स्वीकृति मिली है 10 सितंबर 2024 को। तो अगले 2-3 करंट अफेयर इसी डेट से रहेंगे, इजी है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना किस लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता हेतु। आसान है जीवन। चलिए दूसरा देखते हैं। पटना में 3-5 सितारा होटल खुलेंगे। भाई 3 मतलब 3, 5 सितारा मतलब 5 स्टार होटल। तो अब पटना में 3 5 स्टार होटल हो जाएंगे। आप सब लोग बढ़िया पैसा कमाओ, फिर वहीं जो है संडे को सैटरडे नाइट जाना, पार्टी करके आना। तो उसके लिए सिलेक्शन लेना पड़ेगा पहले। तो ध्यान रखिए, पटना में है 3-5 सितारा होटल बनाने की योजना बिहार मंत्रिपरिषद ने। इसको भी कब? 10 सितंबर 2024 को शुरू किया है। तो ये क्यों है? पर्यटकों की सुविधा के लिए। बहुत सारे लोग पटना घूमने जाते हैं कि चलो भाई पटना में बहुत सारी जगह हैं, देख आते हैं। चाहे तो गया घूमने चलते हैं, बोध गया जाएंगे या फिर नवादा जाएंगे या फिर सासाराम जाएंगे और देखेंगे शेरशाह सूरी का मकबरा। लेकिन बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं, हमारी तो आपकी तरह तो है नहीं, कहीं भी रुक जाएंगे किसी भी धर्मशाला में। तो उनको चाहिए 5 सितारा होटल। तो 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे पटना में 3, ताकि आप लोग जब पैसा कमा लो तो कहीं उसको खर्चा करने के लिए भी जगह चाहिए। भाई मीटिंग में जाएंगे, आप सब लोग भी डेट वेट पे जाएंगे, तो 5 सितारा होटल पटना में 3 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है पीपीपी मॉडल पर बनेंगे ये, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, जिसको आप हिंदी में कहते हो सार्वजनिक निजी भागीदारी। यानी सरकार भी इसमें पैसा लगाएगी, टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर लगाएगा, और दोनों पार्टनरशिप के मोड पर इस प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे 5 सितारा होटल को। तो ये ध्यान रखना है। इसी दिन सरकार ने लगे हाथ एक काम और कर दिया भाई। क्या कर दिया? पर्यटन ब्रांडिंग और मार्केटिंग पॉलिसी लेके आई सरकार कि जो टूरिज्म है उसकी ब्रांडिंग कैसे की जाए, बिहार में टूरिस्ट को लेके कैसे आया जाए कि आओ भाई बिहार में, है ना, कि क्यों बैठे हो बाहर में, आ जाओ हमारे बिहार में। तो बिहार में बहार बा, और पर्यटन ब्रांडिंग और मार्केटिंग नीति 2024 को अनुमोदन दे दिया है बिहार मंत्रिपरिषद ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे क्या इंपॉर्टेंट है भाई? पटना को विभाजित करके 4 अंचलों में सृजित करने का प्रस्ताव है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर माय डियर फ्रेंड, इसको याद रखेंगे। पटना को विभाजित किया जाएगा और 4 अंचलों में सृजित किया जाएगा, ऐसा मंत्रिपरिषद ने 10 सितंबर 2024 को निर्णय लिया। कौन कौन से 4 अंचल हैं भाई? एक है पटना सदर, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है पटना सिटी,
चौथा है दीदारगंज। दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति मिली है मौर्य काल की। आपको याद हो तो कुमार पंकज की क्रैकनाउ की क्लासेस याद है कि भूल गए? बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे, बिल्कुल नहीं भूलना है। करंट अफेयर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उधर भी देखते चलेंगे। तो पटना सदर, पाटलिपुत्र अभी भी आपको बता रेलवे स्टेशन है, पटना सिटी भी है, दीदारगंज है। तो पटना, पाटलिपुत्र, पटना सिटी और दीदारगंज 4 अंचलों में सृजित किया जाएगा पटना को विभाजित करके। ठीक है, चलिए अगला एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान बिहार सरकार शुरू कर रही है। और ये किस लिए है? तो जो 9 से 14 ईयर्स की जो युवतियां हैं, 9 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, उनके लिए सर्वाइकल कैंसर से बीमारी के बचाव के लिए ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस का टीका बनाया गया है, जिसको 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को दिया जाएगा। बात समझ में आई भाई आपके? कितना एज ग्रुप है? 9 to 14 एज की जो टीनेजर्स हैं, गर्ल्स, उनको ये दिया जाएगा ताकि उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। नाम क्या है टीका का? ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस टीका। ठीक है, याद रखेंगे। किस प्रोग्राम के तहत हो रहा है ये? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। योजना को याद रखेंगे लाल लालियो, क्या है भाई? मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका दिया जाएगा 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं के लिए, ताकि उनको सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाया जा सके। जीवन आसान है। चलिए बहुत बढ़िया। एक आपके लिए करंट अफेयर थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा जो है मजेदार है। बिहार में आईआईटीएंस का गांव बना है भाई। आज तक बिहार स्टेट को हम जानते हैं आईएएस पीसीएस अधिकारियों की फैक्ट्री, लेकिन बिहार में एक गांव है पटवा टोली। कहां पे पड़ता है भाई? गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पटवा टोली। इसको कहा जा रहा है आईआईटी की फैक्ट्री। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पर हर साल 1 दर्जन से अधिक बच्चे आईआईटी में चयनित हो रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं और बिहार को एक बार फिर से राष्ट्रीय मैप पे लेके आ रहे हैं कि भाई बिहार में एक गांव है जो आईआईटीएंस का गांव है। गांव का नाम है पटवा टोली, पड़ता है डिस्ट्रिक्ट गया में। आईआईटी की फैक्ट्री कहा जा रहा है भाई। याद रहेगा, पूछ ले आपसे बीपीएससी, आईआईटी की फैक्ट्री कौन सा गांव है? तो पटवा टोली है बाबू, वो गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। बात समझ में आई? चलिए एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम आज देखेंगे, वो है बिहार जाति आधारित गणना, यानी बिहार कास्ट बेस सेंसस कराया गया बिहार सरकार के द्वारा। और गांधी जयंती, बापू जी के जो है जन्मदिन पर इसको प्रकाशित किया गया। बड़ा शुभ दिन इन्होंने चुना, बापू हमारे सबसे प्यारे। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बिहार जाति आधारित गणना के जो है डेटा रिलीज किया गया है। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं, आप सब में से हमारी बहनें डिप्टी एसपी बनेंगी, एसपी बनेंगी, है ना, और सब लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। तो पता रखिए बिहार जाति आधारित गणना हुई, गांधी जयंती के अवसर पर डेटा रिलीज किया गया। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है भाई? इसके अनुसार बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ जो है 7,25,310। वैसे आप बिहार की जनगणना कितनी पढ़ते हो भाई? बताओ मुझे, बिहार की जनगणना, बिहार की टोटल जनसंख्या कितनी है? मैंने कई बार बताई है, 10, 40, 92 कितना है बताओ? 10 करोड़ के आसपास। कौन मेरा भाई सबसे पहले बताएगा जो अच्छे से बिहार की जनगणना बताएगा और उसमें मदर जो है उसमें विमेन और मेल की भी बताएगा, उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट को और सब लोग उसको लाइक करेंगे, आपका नाम रोशन हो जाएगा। बोले हाँ भाई कोई तो है, ये तो बच्चा बहुत जानता है। तो बताइएगा मुझे बिहार की कुल जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है। फिलहाल बिहार जाति आधारित जनगणना जो 2022 में हुई, इसके अकॉर्डिंग है 13 करोड़, है ना, 13 करोड़ 7,25,310। इसमें अगर हम हिंदू की आबादी देखें तो 82% है, आगे मैं बताऊंगा कितना है टोटल नंबर में। मुस्लिम की आबादी है 17.70%, शेष बच जाता है 0.3%। तो हिंदू कितने? 82%, मुस्लिम है 17.70%, अदर में 0.3। अब आता है कि मास्टर हमें तो ये बताओ कि भाई कास्ट बेस है तो कास्ट के अकॉर्डिंग बताओ, हम तो जानना चाहते हैं। तो भाई जान लो, पिछड़ा वर्ग के लिए यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितनी जनसंख्या है? तो ये है 3,54,63,936। फिर से बोलूंगा, 3,54,00,000 यानी 3,54,63,936। कितना परसेंटेज है? 27.12%। कितना है? 27.12%।
फिर से देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम बैकवर्ड क्लासेस की टोटल पॉपुलेशन है 3,54,63,936। कितना प्रतिशत है भाई हिंदी मीडियम वालों? 27.12%। दूसरे नंबर पे अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा है अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसकी कितनी है? 4,70,80,514। हिंदी मीडियम वालों कितनी है? 4,70,80,514। कितना प्रतिशत है टोटल? 36.01। यानी बिहार की अगर मान लें 100% पॉपुलेशन तो अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना है? 36% है मेरे प्यारे दोस्तों। और पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लासेस कितना है? 27% है। ठीक है, तो 4,70,00,000 है आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस और 3,54,00,000 है आपकी बैकवर्ड क्लासेस। तीसरे नंबर पे कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? जो है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। कितना है? 2,56,89,820 यानी 2,56,89,820। कितना परसेंट है? 19.65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन बिहार माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो अनुसूचित जाति कितना भाई? 2,56,00,000 याद रखेंगे। फिर आता है अनुसूचित जनजाति की, ये क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब माय डियर फ्रेंड, एसटी कहते हो जिसको आप। तो शेड्यूल्ड ट्राइब कितनी है? ये है 21,99,336 यानी 21,99,336। टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है? 1.68% यानी 1.68%। कितनी है भाई? 21,99,336 अनुसूचित जनजाति माय डियर फ्रेंड। अनरिजर्व यानी अनारक्षित जाति कितनी है बिहार में? टोटल पॉपुलेशन कितनी है इसकी? 2,02,91,679। इंग्लिश मीडियम 2,02,91,679। कितना परसेंट बनता है? 15.52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार। अनारक्षित है, अनरिजर्व है ये। ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी आती है। ठीक है, कितना है? 15.52%। अगर हम इसको कुल देखते हैं, टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है? 13,07,25,310। अब बात आती है 13,07,25,310 टोटल है। तो इसमें हिंदू की आबादी परसेंटेज में जो मैंने बताई 82%, तो टोटल कितना हो जाती है? ये हो जाती है 10,71,92,958। मतलब 10,71,92,958। कैसे याद रखेंगे? आप याद रखिए बस, कुमार पंकज ने बताया हिंदू की जनसंख्या है 10,71,00,000। 10,71,00,000 हिंदू। मुसलमान कितने हैं भाई? 2,31,49,925 यानी 17.7%। इंग्लिश मीडियम वालों कितने हैं जो है मुस्लिम? 2,31,49,925। तो ये कितना हो जाएगा? 17.7%। तो ये एक बेसिक डेटा था जो आपको पता होना चाहिए बिहार करंट अफेयर से। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं छोटे छोटे लेके आऊंगा ताकि जीवन आपका आसान हो जाए, करंट अफेयर रिवाइज हो जाए। और क्रैक नाउ की जो टैगलाइन है कि जीवन आसान है, वो सच में होगा। कल बजट का भी एक ट्रिक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और मस्त पढ़ते रहो, जीवन आसान है। क्रैक नाउ को सब्सक्राइब कर लो अब तक नहीं किया है तो। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा इस चैनल पे पहले क्यों नहीं आए, कोई बात नहीं, अब आए तो बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब कर लो, जीवन यहीं से आसान होगा। पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।